वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब जरा बात करते हैं न्यूट्रिशन की। यकीनन जैसे जो इब्तदाई दौर होता है किसी भी शख्स की जिंदगी का, खुसूसन एक बच्चे का, आपने कई दफा ये गुफ्तगू में सुना होगा कि बच्चों के लिए उनकी जिंदगी के पहले 100 दिन बड़े अहम होते हैं, जिसमें उनके लिए पानी का इस्तेमाल कम से कम कहा जाता है क्योंकि वाटर बोर्न डिजीजेज बहुत ज्यादा हैं। ये भी कहा जाता है कि मदर्स को खुद नर्स करना चाहिए, उससे बेहतर ग़िज़ा बच्चों के लिए कोई नहीं हो सकती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यकीनन जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है, दांत निकाल रहा है, उसकी अफजाइश के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत ज्यादा है, तो किस तरह बच्चे को ठोस ग़िज़ा से इंट्रोड्यूस किया जाए और सबसे पहली ग़िज़ा क्या हो सकती है। बहुत सारे पैकेज फॉर्मूलाज लोगों के पास हैं, लेकिन अब डर ये भी लगता है कि भाई इसमें क्या प्रिजर्वेटिव्स, क्या आर्टिफिशियल कलर्स एंड फ्लेवरिंग्स शामिल हैं। तो बेहतरीन तरीका क्या है नन्हे बच्चों की ठोस ग़िज़ा को ऐड करने के लिए, और सबसे बड़ा सवाल न्यू मदर्स का कि ये कौन सी एज में करना चाहिए। आप यकीनन देखेंगे कि शुरू में जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, दे वांट टू च्यू ऑन समथिंग, ताकि ये अमल उनके लिए आसान हो। उस वक्त उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब होती है। आमतौर पर अगर ऐसा कोई छोटा बच्चा आपकी खाने की मेज पे आपके साथ है तो आप उसको कोई गाजर मूली पकड़ा देते हैं, रोटी का टुकड़ा दे देते हैं और वो बेचारा उसी पे इक्तिफा करता है। सिंगल कोर्स मील उसका होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं जो बच्चों की अफजाइश में भी उनको मदद दे, उनके न्यूट्रिएंट्स को भी पूरा करे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून। आप जनरल फिजिशियन भी हैं, इसके अलावा यू आर ऑल्सो अ क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, वेट मैनेजमेंट और डाइट कंसल्टिंग का आप प्रोफेशनली काम करती हैं। पीपल ऑफ ऑल एज ब्रैकेट्स कैन गेट इन टच विद यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरीज, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा अरीज, मुझे ये बताइए कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बच्चे के पहले 1 साल तक उसको नमकीन चीजों का जायका ही नहीं समझ आता, तो हर चीज जो बच्चे को दी जाती है उसमें हल्की सी मिठास या उसका मीठा होना जरूरी है। पहले तो इस मिथ को क्लियर कीजिए कि क्या वाकई छोटे बच्चे नमक या सेवरी आइटम्स या नमकीन चीज का जायका महसूस नहीं कर सकते? सिद्रा देखो, बेसिकली मीठा जो होता है ना वो डोपामिन रिलीज कराता है हमारा, जो शुगरी आइटम्स होते हैं, तो वो बच्चों को वैसे हर एक को, जैसे बड़ों को भी हमें पसंद है वैसे पसंद होते हैं। नॉर्मली जो डॉक्टर्स जितने भी है ना, आप उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे कोई भी फ्लेवर ऐड ना करें आप। सही। जब आप वीन कराते हैं ना तो आफ्टर वीनिंग यू शुड नॉट ऐड एक्स्ट्रा फ्लेवर्स, यानी कि सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस जो है ना वो आपने मिनिमम रखने हैं, ताकि जितने भी नेचुरल फूड्स हैं उनका टेस्ट जो है ना बच्चों को समझ आए। ये है कि हम लोग क्योंकि फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो देते हैं नेचुरली थोड़ी सी मीठी की तरफ होती हैं, तो वो बच्चों को पसंद आती हैं, उनका फिर टेस्ट डेवलपमेंट ही वैसी हो जाती है। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि अक्सर हम बड़े महजूज होते हैं इस बात से कि छोटे बच्चे को अगर कोई चीज बता दें जिसमें हल्की सी तुरशी हो या हल्का सा वो खट्टा हो, जैसे हम लेमन दे देते हैं या कोई सिट्रस, और बड़ा इस बात से महजूज होते हैं कि बच्चा जब उसका जायका चखता है तो बड़ी अजीब सी शक्ल बनाता है। इसके बारे में बताएं कि बच्चे को फ्लेवर्स होते हैं ना, एक्चुअली सिट्रस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे अगर लीमू दे दें आप तो वो बच्चे को एकदम से हिट करता है। हाँ। तो आप हम लोग खुद भी बड़े अगर जैसे सोचे कि लेमन का अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर फील करे तो वी जस्ट 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, तो वो बच्चों का भी वही रिएक्शन होता है, और उनका रिएक्शन क्योंकि बहुत क्यूट होता है तो हम बड़े महजूज होते हैं उस पे, खुश होते हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स की वजह से होता है। अगर आप जैसे स्पाइसेस भी देंगे वो तब भी उस पे जो है ना, लेकिन स्पाइसेस क्योंकि थोड़ा सा बर्न करते हैं तो उसकी वजह से बच्चा रोना शुरू कर देता है, सिट्रस का वो इफेक्ट नहीं आता। अच्छा डॉक्टर अरीज, मुझे बताइए कि किस उम्र से छोटे बच्चे, टॉडलर्स, इन्फेंट्स को हम ठोस ग़िज़ा या सॉफ्ट डाइट की तरफ ले जा सकते हैं? अच्छा सिद्रा, जितने भी डॉक्टर्स है वो एग्री करते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स तक तो आपने नर्सिंग जो है ना, मदर्स जो है ना वो नर्स कराएंगी, ठीक है। उसमें वी डोंट इवन एडवाइस कि पानी एक्स्ट्रा दें, क्योंकि मदर का जो फीड है उसमें एवरीथिंग इज देयर, पानी की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन सारी मिल जाती है बच्चे को। आफ्टर 6 मंथ्स वी वीन ऑन, और वीनिंग का प्रोसेस होता है पूरा कि आप एकदम से सॉलिड्स पे नहीं स्विच कर जाते कि आज हमने सोचा कि वीन कराना है तो चलो सुबह से उठे और उसको खिचड़ी बना के खिला दी, ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू टेक डिफरेंट स्टेप्स। पहला स्टेप ये होता है कि आप उसको लिक्विड इंट्रोड्यूस कराएं, जैसे यखनी हो गई वेजिटेबल्स की, बिल्कुल मैश लिक्विड रनी, जो आप सीरियल्स दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, बिल्कुल रनी करके, और उसके बाद आप उसको जो है वो सेमी सॉलिड्स पिलाते हैं, देन यू स्विच ऑन टू सॉलिड्स। एकदम से नहीं स्विच करना। मुझे ये बताइएगा अरीज के बच्चे की जो एक आपने जैसे खुद कहा कि अगर हम ये 5 महीने 6 महीने की उम्र में उसके सॉलिड्स शुरू कर रहे हैं तो उसकी भूख कितनी होती है? अक्सर लोग इसमें भी बड़े कंफ्यूज होते हैं। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बच्चे को खिलाने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली बच्चा उसको वॉमिट आउट कर देता है और हमेशा के लिए डर जाता है, फिर वो खाना ही नहीं चाहता। तो अमाउंट और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? देखिए, एक जो हमारा स्टैंडर्ड होता है कि जितनी इंसान की मुट्ठी होती है उतना उसका रिक्वायरमेंट होती है, स्टमक होता है, ठीक है। आप
आप छोटे बच्चे की मुट्ठी देख लें, हार्डली 1 to 2 टेबल स्पून। सही, ठीक। और उसमें स्टार्टिंग का प्रोसीजर होता है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप दिन में एक दफा और दिन के टाइम में देते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ड्यूरिंग द डे समझ आ जाए उसकी प्रॉपर डाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही, फूड एक्सेप्ट कर रहा है बेबी के नहीं कर रहा। एंड स्टार्ट विद 1 tablespoon to 2 tablespoon इन अ डे, देन गो टू 3, देन 4, इस तरीके से पहले एक मील, एंड देन जब आपको लगे कि एक वीक तक बच्चा उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो रहा है, कोई इश्यूज नहीं हो रहे, देन गो टू 2 meals। सही। अच्छा अरीश, मुझे ये भी बताइएगा कि जो लोग पैकेज फॉर्मूला बेबी फूड नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम देखते हैं जार्स में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है कि सिर्फ इसमें पानी या दूध मिलाइए और बेबी फूड रेडी है, वो घर में क्या चीज तैयार कर सकते हैं? और खासतौर पर मीट के हवाले से अभी भी जो मैं नोटिस करी थी, आपने मेंशन किया कि वेजिटेबल्स का स्टॉक या वेजिटेबल्स की यखनी बनाई जाए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो मुर्गी की यखनी या फिर किसी भी मीट की, छोटे बच्चे के लिए तो वो बहुत हैवी होगी, राइट? पहले स्टार्टिंग में वी स्टार्ट विद वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, देन वी स्विच टू मीट, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपका पहले जो मैदा होता है बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेडी होना चाहिए। तो जब वो वर्किंग प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप मीट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मीट कीमे के फॉर्म में दे सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई आप नमक मिर्च ना डालें, बेशक फीका सा कीमा बना के थोड़ा सा उसको ब्लेंड करना चाहिए किसी वेजिटेबल के साथ, उसके साथ कर दें, आलू के साथ मैश करके दे दें, कोई मसला नहीं है। एंड द टाइम जब उसके बच्चे के दांत निकल आते हैं, वो चू कर सकते हैं, तो फिर आप उसको जो है वो सॉलिड जैसे बोटी दे दी तो वो कर सकते हैं आप। अच्छा, इसमें जो हम फूड ग्रुप्स की बात करते हैं, थोड़ा सा मेरी अपनी नॉलेज के लिए भी बताइएगा कि जितनी आम चीजें हम बच्चों के बेबी फूड में देख रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, वो सब कार्ब्स हैं, यानी आपने गंदम ले लिया, खिचड़ी ले ली, आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को मैश कर दें, इसके अलावा तो हम कार्ब्स के अलावा तो बच्चे को कुछ नहीं देते। देखिए सिर्फ वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, ये वो ग्रुप्स हैं जिनमें ऑल कंपोनेंट्स आर देयर एक्चुअली। तो आपने कंपोनेंट सारे कर लिए। हाँ, ये कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर अ रिच सोर्स ऑफ कार्ब, ऐसे क्योंकि फ्रुक्टोज है उसमें या वेजिटेबल कार्ब्स हैं वो हैं उसके अंदर, एंड बच्चे यूटिलाइज भी कर लेते हैं क्योंकि दे नीड एनर्जी ना, ग्रो करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो वो डेवलपमेंट में उनके यूज हो जाता है। प्रोटीन की सोर्सेज भी ना, दालें भी हम दे सकते हैं, उनको मना कभी नहीं किया, जैसे फ्रूट के सोर्सेज में भी प्रोटीन आ जाती है, और दूध से जो माँ के दूध पी रहा है ना, वो अपनी पूरी न्यूट्रिशन उससे ले लेता है बच्चा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मदर जो नर्सिंग मदर्स है ना, दे शुड, उनकी भी डाइट जो है ना उस पर भी फोकस करना चाहिए कि वो भी पूरी न्यूट्रिशन पूरी लें। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल आया है, मुझे बताएं कि जब हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को सॉलिड फूड्स पे लेके आ रहे हैं और ये अगर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत सूटेबल नहीं है और उनको मुश्किल हो रही है, तो फिर क्या करना चाहिए? ग्राइप वाटर, सौंफ का पानी, क्या चीज इस्तेमाल करें? ठीक है, अगर कोई इशू आ रहा है ना, सबसे बेस्ट होता है कि जो कंसल्टिंग उनका फिजिशियन जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनसे पूछें कि क्या वजह है, क्योंकि समटाइम्स जैसे हम लोग कोई फार्मूला यूज कर रहे होते हैं तो उसका रेशो खराब कर देते हैं, या हम लोग पानी साफ नहीं यूज कर रहे होते, बॉइल्ड प्रॉपर पानी होना चाहिए, क्लीन वाटर हो, तो उसके ये कि बच्चों को तब प्रॉब्लम्स होते हैं, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, डायरिया हो जाएगा, या अगर हम कोई फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट, तो हमें ये चीज पहले देखनी पड़ती है। एंड ऑलवेज इंट्रोड्यूस वन फूड एट अ टाइम। आप एक पहले फूड इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको आइडिया होगा ये सूट नहीं कर रहा तो स्विच ऑन टू द अदर फूड। उससे ये होगा कि वी कैन रूल आउट, एलिमिनेट कर लेंगे कि क्या चीज सूट कर रही है बच्चे को, क्या नहीं कर रही। एंड वही बात है कि क्वांटिटी ज्यादा ना करें, अगर आप 1 to 2 टेबलस्पून से स्टार्ट करेंगे तो इशू नहीं होगा। हम लोगों की आदत होती है, हमें लगता है हमें भूख लगी है तो बच्चे को भी शायद भूख लगी होगी तो ज्यादा दे देते हैं, और बच्चों को कभी भी सॉलिड हाथ में नहीं पकड़ाएं। अच्छा रीच, फिर एक और बड़ा अहम उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड सवाल, मुझे ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि बच्चे को जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो तो बहुत कम चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अब हर दफा सिर्फ एक टुकड़ा गाजर का उबाला नहीं जा सकता, तो कई लोग ये भी करते हैं कि बेबी फूड थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में बना के रख लेते हैं। इसकी लाइफ कितनी होती है, कितनी दिनों तक इसको फ्रिज में या कहीं स्टोर किया जा सकता है, और ज्यादा पुराना हो जाए तो क्या बच्चे को देना सही है? देखो, अगर घर का खाना है ना, जैसे आप घर पे वेजिटेबल्स बॉईल करो तो वो तो आप फ्रिज में यू कैन स्टोर फॉर 24 आवर्स जैसे आप कर लेते हो, फिर वार्म करके आप दे सकते हो। बट जो पैकेटेड सीरियल्स आते हैं, जब बॉटल जार्स में जो सीरियल्स आ रहे हैं, बेबी फूड आ रहा है, उसको उस पर तो वैसे ही लिखा होता है कि आपने उसको यूज नहीं करना, रीयूज नहीं करना, तो वो आपने यूज तो जैसे अगर आप बेबी फूड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हमेशा उसका जार अगर तो वो ऑलरेडी मिक्स्ड फॉर्म में है, प्यूरी फॉर्म में, उस पर लिखा होता है कि एक दफा खुल जाए तो आपको विद इन 1 डे या 2 डे उसको इस्तेमाल करना है, उसको फ्रिज में नहीं रखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह अगर पाउडर्ड फॉर्म में है तो उतनी ही क्वांटिटी में बनाइए, बच्चा अगर ना खाए तो आप उसको खा सकते हैं। यूजुअली बेबी फूड इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अरीज, आपकी या मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक बात जरूर कहेंगे कि जब भी आप बेबी फूड को गर्म करें उसके लिए माइक्रोवेव
माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि माइक्रोवेव में एट टाइम्स इवनली आपका खाना गर्म नहीं हो रहा होता और उसके अंदर हॉट पॉकेट्स बन जाती हैं। आप समझ रहे हैं, आपने एक जगह से हाथ लगा के देखा कि खाना ठंडा है या बच्चा उसको बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कहीं और उसमें हॉट पॉकेट हो सकती है जिससे बच्चे का मुंह जल जाएगा। सो थैंक यू डॉक्टर अरीश फॉर बीइंग हियर विद अस। इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेगमेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी आर गोइंग टू बी बैक विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट जो कि हमारे साथ होंगी इन मिलो पाकिस्तान से। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मेरा शो।